नमस्कार, राम राम साहब। केवीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। क्या आपको वीडियो ऑडियो सब क्लियर आ रहा है? बताइए कमेंट करके। सब अच्छा चल रहा है? अपन आज बात करेंगे, हिंदी को लेकर आए हैं, हिंदी के बारे में बात करेंगे। सब ओके, क्लियर? तो शुरुआत करते हैं हिंदी की। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। कई कई भर्तियों में तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कई भर्तियों में नाम मात्र की आती है। जैसे राजस्थान एसआई हुआ, डिप्टी जेलर हुआ, इसमें हिंदी बराबर आध में आती है। आधी हिंदी, जितना हिंदी का मटेरियल है बाकी सब सब्जेक्ट का उतना ही क्वेश्चन आते हैं। जितने हिंदी के आते हैं उतने बाकी सब सब्जेक्ट को मिला के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अपन आज हिंदी को लेकर बात करेंगे। मैं हिंदी 0 लेवल से लेकर के ए लेवल से लेकर के जेड लेवल तक A to Z व्यवस्थित सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत शानदार समझ में आएगा। ज्यादा बात नहीं करते हुए, हिंदी हमेशा जहां से शुरुआत होती है वहीं से मैं ही शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। सभी जहां से शुरुआत करते हैं वहां से मैं ही करूंगा। अपना टॉपिक रहेगा प्रथम वर्णमाला, और वर्णमाला से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, समझिए, आइए। वर्णमाला क्या टॉपिक है? वर्णमाला क्या टॉपिक है? वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्फाबेट। एल्फाबेट्स, एल्फाबेट, वर्णमाला, एल्फाबेट्स। क्या बोलेंगे? एल्फाबेट्स। वर्णमाला को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एल्फाबेट्स। ठीक है ना? वीडियो क्लियर आ रहा है? एल्फाबेट्स बोलते हैं वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ण और दूसरा माला। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण तथा दूसरा माला। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं? हिंदी को समझने का एक अच्छा तरीका है कि अपन शब्दों को समझे, तोड़ तोड़ के सब शब्दों को जिस प्रकार समझेंगे उसी प्रकार आपको जितना अच्छा हिंदी का ज्ञान होगा। अब बात करते हैं किसकी? शुरुआत करेंगे वर्ण से। वर्ण,
जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है साथ में। और इसकी मैं पूरी पीडीएफ, हस्तलिखित पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल KBM क्लासेस पर उपलब्ध करवा दूंगा। और जो लिखना चाहता है साथ साथ वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण, वर्ण, वर्ण और माला, माला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण किसे कहते हैं? क्या है परिभाषा की? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, टुकड़े किस प्रकार नहीं किए जा सकते। आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई टुकड़े किस प्रकार से हो गए, तो मैं आपको एग्जांपल देके अच्छी तरीके से समझाता हूं। जैसे दो अक्षर लिखते हैं, एक मैंने लिखा एग्जांपल, जैसे मैंने एक लिखा ये क, एक मैंने ये क लिखा और दूसरा मैंने लिखा ये क। मैंने दो अक्षर लिखे, एक लिखा ये क तो दूसरा लिखा ये क। ठीक, ये क, ये क, इसके टुकड़े किस प्रकार, जैसे ये क और इसके अंदर एक स्वर हमेशा हलंत नहीं होता है, तो स्वर विद्यमान रहता है और वह स्वर है अ। क और अ, इसके टुकड़े कर दिए तो इसलिए ये क्या नहीं होगा? वर्ण नहीं होगा। ये क वर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, इसलिए ये वर्ण नहीं होगा। अब देखिए इसको, क्या इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, तो इसलिए ये क्या है? वर्ण है। ये वर्ण नहीं, तो ये क्या है? ये वर्ण नहीं है, तो ये क्या है? तो इसको आप अक्षर बोल सकते हैं, वर्ण नहीं बोल सकते। ठीक, इसको आप अक्षर बोल सकते हैं, वर्ण नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे एक शब्द है, शब्द लेते हैं, अब अक्षर लिया, आगे अपन शब्द लेते हैं। एक शब्द लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, जैसे शब्द है पीला। पीला, क्या पीला ये वर्ण है? अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं, इसलिए वर्ण कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो देखिए अब तोड़ते इसको, इसको क्या करते? तोड़ते। जैसे ये प, क्या ऐसा प आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसके अंदर स्वर विद्यमान है बड़ी, इसलिए ये हलंत प आएगा और ये बड़ी आएगी। अब ल के टुकड़े करते हैं, तो ये ल और प्लस प्लस ये आ जाएगा आ। ठीक, समझ में आ रहा है? ये आ जाए। अब देखिए ये हलंत है। अब देखिए इसके और टुकड़े क्या किए जा सकते हैं? नहीं, इसके और टुकड़े आप नहीं कर सकते। और किस प्रकार से टुकड़े करोगे? होंगे ही नहीं।
तो इसलिए इनको क्या आप बोल सकते हैं, इनको वर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनको वर्ण बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे तरीके से कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं, आप वर्ण बोल सकते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, अब तक अपन ने पढ़ा है वर्ण के बारे में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अपन ने दो एग्जाम्पल लिए, एक क वाला लिया, एक अक्षर वाला लिया क क का, और एक अपन ने लिया शब्द वाला। ठीक, यहां पढ़ लिया। अब आगे जाते हैं। आगे जाकर के एक आता है भाषा की ये सबसे छोटी इकाई। ठीक है, यदि आपको ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछ लिया जाए कि मौखिक रूप से, कैसे, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से भाषा की, भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप क्या आंसर दोगे? क्या आप वर्ण बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं? कि मौखिक रूप से वर्ण से पहले जीभ से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। वर्ण से पहले क्या आती है, ध्वनि आती है। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। क्या है साथियों, ध्वनि। ठीक है ना, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक, एक आपको ऐसे पूछ ले, एक आपको ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछ ले कि भाषा की, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, छोटी सार्थक, सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है जी? हाँ साथियों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? क्या आप आंसर दोगे? सार्थक, सार्थक। ये शब्द क्या है, सार्थक। इस शब्द को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? स प्लस अर्थक, स अर्थक, यानी अर्थ सहित, अर्थ सहित, यानी जिसके अंदर, जिसका अर्थ निकलना चाहिए, जिसका क्या हो, अर्थ निकलना चाहिए। तो क्या होगा, शब्द। क्या होगा, शब्द, शब्द। ठीक, एक और है कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? भाषा की, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक क्या, पूर्ण सार्थक, यानी पूर्ण सार्थक, यानी पूरा अर्थ दे। क्या,
पूरा अर्थ देना चाहिए। पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? तो क्या बोलोगे आप? क्या शब्द बोलोगे? नहीं। शब्द से क्या पूर्ण अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। तो आप क्या बोलोगे? वाक्य। क्या बोलोगे? वाक्य। कैसे? समझिए कैसे पूर्ण सार्थक शब्द कैसे नहीं है पूर्ण सार्थक, उसके बारे में समझिए। उसके बारे में समझिए। जी शब्द शब्द हाँ, शब्द सार्थक है लेकिन पूर्ण सार्थक नहीं। वो कैसे? जैसे आपने एक शब्द लिख दिया, जैसे चाहता। क्या क्या शब्द लिख दिया? चाहता। या आपने शब्द लिख दिया रमेश। ये शब्द है, दोनों अलग अलग है। रमेश, रमेश जाता, एक आपने लिख दिया है। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे आपने शब्द लिख दिया रमेश। क्या शब्द लिख दिया? रमेश जाता है। ठीक। रमेश जाता है, दोनों अलग अलग है, बीच में कॉमा है। ठीक है। रमेश जाता है। क्या ये यहां बिंदी आएगी? आप बताइए, यहां क्या बिंदी आएगी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएगी? है ऊपर आप बिंदी लगाओगे तो वो बहुवचन हो जाए। एक मिनट आप समझिए, देखिए ये है और एक है, ये है दो है। एक है या बिंदी है, एक है या बिंदी नहीं है। मैं ये बारीकी है, अंतर ये ध्यान रखना। ये है एक वचन होता है। कैसा होता है? ये होता है एक वचन, और ये है होता है बहुवचन। ये क्या होता है? बहुवचन। ठीक है ना? ये है एक वचन होता है, ये है बहुवचन होता है। हाँ, अब देखिए ये अलग अलग लिखे हुए हैं, इसलिए शब्द है रमेश पहले बोल दिया या अलग अलग बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकला। हाँ, एक शब्द तो है, रमेश है एक शब्द है, या जाता एक शब्द है, लेकिन इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं। मैंने ये हटा दिया। अब देखिए, अब पूरा साथ बोलो, एक वाक्य हो गया। क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। हाँ, एक वाक्य हो गया तो इसका अपन को अर्थ मालूम हो रहा है कि कौन जाता है? रमेश जाता है। समझ में आ रहा है कि कौन जाता है? रमेश जाता है। समझ में आ गया? इसलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब वर्ण की अपन बात कर ले। वर्ण के बाद एक शब्द आता है माला। क्या आता है? माला। माला, माला का क्या अर्थ होता है? क्या गले में पहनने वाली माला? नहीं, गले में पहनने वाली नहीं है। ये माला से तात्पर्य है पंक्ति। पंक्ति क्या है? पंक्ति। या इसे क्या बोल सकते? समूह। क्या बोल सकते हैं? समूह। पंक्ति या समूह। पंक्ति या समूह। ठीक। अब देखो, पूर्ण वर्णमाला की पूर्ण परिभाषा क्या है? देखिए, वर्णमाला की पूर्ण परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम
या व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित सम को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स, वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, व्यवस्थित कैसे? कैसे व्यवस्थित? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, मैंने शब्द लिख दिया क्या? कमला। मैंने क्या शब्द लिखा? मैंने शब्द लिखा कमला। ये क्या है? शब्द है। इसके टुकड़े कीजिए। तो मैंने टुकड़े किए, क, उसके बाद अ, उसके बाद म, उसके बाद अ, उसके बाद ल और उसके बाद आ। ये वाला दिख रहा है? स्लाइड पूरी आ रही है? यानी से लिख दू, नहीं दिख रहा है तो आ। ठीक, ये क्या है? व्यवस्थित। क्यों? क्योंकि इस क्रम में है। यदि इनको आपस में व्यंजन के साथ स्वर को मिला दिया जाता है तो ये एक अक्षर बन जाता है। यानी ये स्वर है, ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर को मिला दिया जाता है तो ये एक अक्षर बन जाता है। यदि इसी प्रकार इस अक्षर को भी इस व्यंजन में भी स्वर को मिला दिया जाता है तो ये भी एक अक्षर बन जाता है। और उसी प्रकार इस ल के अंदर भी स्वर को मिला दिया जाता है तो अक्षर बन जाता है। और इन अक्षरों को मिला दिया जाता है तो एक शब्द बन जाता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। तो हम ऐसे नहीं लिखते। यदि इसको व्यंजन को एक तरफ लिख देते हैं और स्वर को एक तरफ लिख देते हैं तो क्या व्यवस्थित क्रम होगा? नहीं होगा। देखिए, ये क, ये म, ये ल। अब देख लो, ये स्वर लिख दो अ, और ये स्वर लिख दिया अ, और ये स्वर लिख दिया आ। अब देख लो, मिला लो, क्या व्यवस्थित क्रम है? नहीं। तो इससे वर्णमाला आप नहीं बोल सकते हैं। इसको आप वर्णमाला बोल सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा हो तो वो वर्णमाला में काउंटिंग होगा। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है?
सर्वप्रथम आपने क्या पढ़ा? सर्वप्रथम आपने पढ़ा किसके बारे में? वर्णों के बारे में, वर्णमाला। ये शब्द था, इसको तोड़ा, दो शब्द निकले इसके अंदर से, एक निकला वर्ण, दूसरी निकली माला। तो वर्ण का आपने क्या अर्थ निकाला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अपने दो एग्जाम्पल के जरिए समझा। दो एग्जाम्पल क्या था? एक अपने अक्षर वाला एग्जाम्पल लिया और एक अपने शब्द वाला एग्जाम्पल लिया। क और क में अंतर आपको मैंने बताया, किस क के टुकड़े किए जा सकते हैं और किसके नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद अपने एक शब्द लिया, वो शब्द था पीला, और पीला को अपन ने टुकड़े करके बताए, उसे वर्ण कहते थे। उसके बाद माला के बारे में पढ़ा। माला का अर्थ अपन ने पढ़ा पंक्ति या समूह। उसके बाद पूर्ण रूप से अर्थ पढ़ा, वर्णमाला का क्या अर्थ होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसमें आपने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा एक कमला शब्द, और कमला के अलग अलग तोड़ करके उसके अलग अलग तोड़ करके किस प्रकार से व्यवस्थित किया उसके बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते, एक आता है अक्षर। क्या आता है? अक्षर। अक्षर कभी से पढ़ रहे, अब अक्षर। अक्षर क्या आता है? अक्षर। अ का अर्थ नेगेटिविटी दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? नकारात्मक, मतलब के मना करता है। ये मना करने का यानी नहीं, नेगेटिविटी दर्शाता है। शर यानी नष्ट होना, नष्ट होना। शर यानी नष्ट होना। अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता हो, क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक पिछले कोई किसी कंपटीशन आया, याद नहीं है, एक आया था, प्रश्न था, इससे रिलेटिव था, मैं अब आपको समझा रहा हूं, उससे रिलेटिव था कि क्या आप वर्ण को अक्षर बोल सकते हैं? क्या आप वर्ण को अक्षर बोल सकते हैं? कथन वाला था क्वेश्चन, कथन वाला ही था। दूसरा था क्या आप अक्षर को वर्ण, क्या आप अक्षर को वर्ण बोल सकते हैं? अक्षर को वर्ण बोल सकते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। अब देखो, उसमें ऑप्शंस के तौर पर थे या ए था या बी था। क्या ए सही है? क्या ए और बी दोनों सही है? क्या ए और बी दोनों गलत है? क्या बी सही है? इस प्रकार से ऑप्शंस थे। तो देखिए, अब
मैंने आपको पहले एक बताया था, एक इश्क वाला एग्जाम्पल और एक इश्क वाला एग्जाम्पल। दो पहले ये एग्जाम अक्सर बताए थे। तो इसको मैंने बताया था आपको, ये क्या है, ये वर्ण है। क्यों ये वर्ण क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके ये क्यों नहीं? क्योंकि इसके टुकड़े किए जाते। तो इसको मैंने क्या बताया था? ये अक्षर बताया था ना, याद है? ये अक्षर है। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि कौन सा किसमें समाहित हो सकता है, कौन सा किसमें समाहित हो सकता है। जिस प्रकार से आप एक एग्जांपल, अपने घरेलू कोई एग्जांपल ले लो, एक पानी का लोटा, एक बाल्टी, दोनों पानी से भरे हुए, ठीक। अब आप देखिए, अब किस वाला किस में समाहित हो सकता है? एक को खाली कर दे, क्या बाल्टी को भर ले और लोटा को खाली कर दे, तो क्या बाल्टी वाला पानी लोटे में समाहित हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बाल्टी को खाली कर दे, लोटे को भर दे, क्या लोटे वाला बाल्टी में समाहित हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। इसी प्रकार से ये तो पूरा है और ये छोटा है, तो ये इस क के अंदर समाहित हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है? वर्ण, ये अक्षर। तो वर्ण को आप अक्षर बोल सकते हैं। क्या? वर्ण को आप अक्षर बोल सकते हैं, लेकिन अक्षर को आप वर्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसके अंदर समाहित नहीं हो सकता, इसके अंदर नहीं आता। अब देख लीजिए, ये तो अपने आप इसमें समाहित हैं। कैसे? इसके टुकड़े कर दो, क और तो अपने आप ये निकल के आ गया, इसमें समाहित हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, ये समाहित हो सकता है। अब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? अब अपन ने क्या पढ़ा? अक्षर के बारे में पढ़ा। अक्षर क्या था? वे ध्वनियां जो कभी नष्ट नहीं होती है, वे ध्वनियां जो कभी नष्ट नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? उसको अक्षर बोलेंगे। ठीक, समझ में आया अच्छी तरीके से? एक होता है, अब बात करते हैं कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी देवनागरी लिपि में वर्ण कितने होते हैं? या आपको ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोल सकते, मानक वर्ण, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। मानक वर्ण कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 52। समझ में आ रहा है? टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। 52 कौन से? तो मुख्य रूप से इन वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक था स्वर, एक है व्यंजन। व्यंजन बताइए, व्यंजन में कौन सी संधि है? व्यंजन कौन संधि है? वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन कौन सी होगी? यान संधि, व्यंजन। अब देखिए, इनकी संख्या बात करते हैं, ये हटा देते हैं। टाइम भी पूरा होने वाला ही है। सवर, सवर की संख्या कितनी? 11। व्यंजन, व्यंजन कितने?
व्यंजन कितने? 33। 33 में 11 और 33 44 44 44 और 4 होते संयुक्ताक्ष संयुक्त व्यंजन। कितने होते? 4 होते संयुक्त व्यंजन। कितने होते? 4। कितने हुए? 44 48। 2 होते हैं अयोगवा ध्वनियां। अयोगवा ध्वनि, अयोगवा स्वर, अयोगवा स्वर 2। और 2 होते हैं क्या? 2 होते हैं उक्षिप्त। क्या होंगे? 2 होंगे उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त उक्षिप्त किने के? उक्षिप्त उक्षिप्त 2 होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। 2 क्या होंगे? उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त 2 होंगे उक्षिप्त व्यंजन 2। कितने हुए टोटल? 44 48 48 में 50 52 पूरे हो गए। और भी होते, एक तो होता है आगत स्वर होता है जो अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया जाता है। एक आगत व्यंजन होते हैं जो अरबी फारसी भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं, नुक्ता जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है वो। अब आज के लिए इतना ही, और कल अपन इससे आगे पूरी चर्चा करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और इससे बेहतर पढ़ाने की धीरे धीरे और बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए निःशुल्क व्यवस्थित क्रम में। आपको YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट बना करके व्यवस्थित रूप से प्रत्येक टॉपिक वाइज जिस प्रकार से ऐप में वीडियो मिलते हैं उसी प्रकार से आपको या मैं उपलब्ध करवाऊंगा निःशुल्क। आप जुड़े रहिए बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, ए से लेके जेड तक जितना डीपली जाने की आवश्यकता है उतना जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक सा, धन्यवाद, राम राम सा। आज के लिए इतना है।